साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को, एक गोला है उसे पिघला करके, उसे पिघला दिया गया है, उसे पिघला करके, तो 4.2 सेंटीमीटर धातु का एक गोला है जिसको पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाएगा। यानी उस गोले को पिघला करके एक बेलन बनाया जा रहा है। तो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें कहा जाए पिघलाया जाता है, तो पिघलाने पर जो आयतन होता है ना वो समान होता है। तो इसमें गोले को पिघला करके बेलन बनाया गया है, अर्थात जो गोला है उसका आयतन और जो बेलन है इसका आयतन क्या होगा, समान होगा। तो हम दोनों का आयतन निकाल करके उन्हें इक्वल टू कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डाटा गिवन नोट करते हैं, डाटा गिवन। तो डाटा गिवन में इधर हम गोले के लिए लिखेंगे। तो गोले के लिए कहा गया कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी r बराबर वो कितना हो गया, 4.2 सेंटीमीटर हो गया है। और इसको पिघला करके क्या बनाया गया, बेलन बनाया गया। तो यहाँ पर हम बेलन का लिखेंगे कि बेलन की त्रिज्या, यहाँ पर हमें दिया गया है कितने सेंटीमीटर का बेलन बनाया गया है, तो 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन बनाया गया, बेलन के रूप में ढाला गया है। तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार कितने गोले को पिघला करके एक बेलन बनाया गया है, तो एक गोले को पिघला करके, यानी धातु के एक गोले को पिघला करके एक यहाँ पर बेलन बनाया जा रहा है। तो हम लिखेंगे एक गोले को पिघलाकर, एक गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, एक बेलन बनाया जाता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो जब एक गोले को पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है, इसका मतलब ये है कि जो गोले का आयतन है और जो बेलन का आयतन है ये बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। और कौन से गोले का आयतन, तो यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन का आयतन, क्योंकि एक ही गोला पिघलाया जा रहा है इसलिए यहाँ पर एक ही गोले का आयतन है। तो एक गोले का आयतन बराबर हो जाएगा एक बेलन के आयतन के। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर गोले की त्रिज्या हमने स्मॉल r मानी है, तो यहाँ पर आयतन में भी स्मॉल r ही रखेंगे गोले के। और बेलन की त्रिज्या हमने यहाँ पर क्या मानी है, तो कैपिटल R मानी है, तो इसे हम फार्मूले में भी कैपिटल R पुट कर देंगे। तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर ये जो r है ना ये बेलन का है, तो इसलिए हमने इसे कैपिटल R माना ताकि दोनों में डिफरेंस क्लियर रहे। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ से 4/3 इंटू पाई इंटू r क्यूब। r यहाँ पर क्या है, गोले का आयतन यहाँ पर दिया गया, नहीं गोले की त्रिज्या है r। तो गोले की त्रिज्या कितनी है, 4.2। तो 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, क्योंकि इसका क्यूब किया गया है 3 टाइम्स है, इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर पाई इंटू r स्क्वायर। r क्या है यहाँ पर, बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या कैपिटल R कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करना है, इंटू यहाँ पर h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर दिख रहा है इक्वल टू के इधर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे। इक्वल टू में यहाँ पर कितना बचा है, 4/3 यानी कि 4/3 इंटू 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 है। और इक्वल टू के दूसरे साइड में h है और 6 गुणे 6 है, तो 6 गुणे 6 h के साथ गुणा में था, इसे इक्वल टू के दूसरी साइड भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो भाग में आ जाएगा 6 गुणे 6। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो h इक्वल टू रहेगा यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, फिर से दशमलव हटाएंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा, फिर से दशमलव हटाएंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा, यानी ये 3000 बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 सत्ते 42 और ये भी कट जाएगा 6 सत्ते 42। तो इसे हम नोट करते हैं। तो ये आ जाएगा 4 यहाँ पर 3000 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, साथ में यहाँ पर हमारा 42 है और इसी के साथ में ऊपर है 7 गुणे 7, क्योंकि और कैंसिल हो चुका है। अब इसे हम काटेंगे इस प्रकार से,
6 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 सते 42 और 6 पंचे हो जाएगा 30 और ये डबल जीरो आ जाएगा। अब इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे 2 2 करके तो यहाँ से h इक्वल टू हो जाएगा ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम शून्य आ जाएगा। फिर से इसे 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा और 2 पंचे 10 आ जाएगा। तो ऊपर हमारा आएगा 7 मल्टीप्लाइड 7 अपॉन नीचे आ जाएगा 125। तो इस प्रकार से इसका हम गुणा करेंगे तो 7 का क्यूब जो होता है वो होता है 343। आप इसे गुणा भी कर सकते हैं और अपान में आ जाएगा 125। चीज से हम लोग भाग करेंगे यहाँ पर किसको, 343 को। तो अब यहाँ पर 343 को हमें 125 से भाग करना है तो 125 से भाग करेंगे 343 को तो ये 2 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 2 बार में आएगा और ये हमारा आ जाएगा 250 आ जाएगा। उसके बाद घटाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा 3 बचेगा और 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेगा। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। अब ये हमारा कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, 12 सते 84 तो 7 बार में जाएगा और ये हो जाएगा 7 पच्चे 35 का 5 हासिल आया 3 और 7 दूनी 14, 15 16 17 आ जाएगा। 17 के 7 हासिल आएगा 1 और 7 एकम 7 1 8। अब यहाँ पर घटाएंगे, 10 में से 5 गए तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। मेरा बना था तो यहाँ पर अब 8 बचा तो 8 में से 8 जाएगा तो कुछ नहीं आएगा। अब फिर से यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे और ये हमारा कितने बार जाएगा, ये हमारा 4 टाइम जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा h इज इक्वल टू हो जाएगा 2.74 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये h का मान आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यदि किसी गोले को पिघला करके बेलन बनाया जाता है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि उस गोले का जो आयतन है ना, जितने चीज़ों को पिघलाया जा रहा है उसका आयतन जो बन रहा है उसके आयतन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, यानी एक घनाभ हमें बनाना है, इसको बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई के कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो व्यास है ना वो 1.75 व्यास है उसका, किसका, सिक्के का। तो हमारे पास एक सिक्का है तो सिक्का किस आकृति का होता है। तो अगर हम सिक्के की बात करें तो सिक्के के ऊपर की जो सतह होती है ना वो गोल होती है, नीचे की भी सतह गोल होती है और बगल में उसकी कुछ ऊंचाई होती है। तो इस प्रकार से हमारा सिक्का होता है, अर्थात सिक्का बेलन के रूप का होता है। सिक्का किस रूप का होता है, बेलन का रूप का होता है। तो उस प्रकार से सिक्के का व्यास दिया गया है, अर्थात ये बेलन का व्यास दिया गया है और उसकी ऊंचाई भी दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर डाटा गिवन नोट करते हैं। तो डाटा गिवन में यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, घनाभ हमें बनाना है। तो यहाँ पर हम घनाभ लिखेंगे। इधर डाटा गिवन में घनाभ के लिए क्या होता है, यहाँ पर हमें ऊंचाई दी गई है, चौड़ाई दी गई, लंबाई दी गई है। तो LBH होता है घनाभ में। तो L बराबर दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर, B बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर और H बराबर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से LBH हम नोट कर लेते हैं घनाभ के लिए। अब इस घनाभ को बनाने के लिए किसको पिघलाया गया है, सिक्कों को। तो पूछ रहा कितने चांदी के सिक्कों को। तो हमें तो नहीं पता ना कितने सिक्के पिघलाए गए, तो हम मान लेंगे n सिक्के पिघलाए गए हैं। तो सिक्के के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम नोट करेंगे, यहाँ पर सिक्के के लिए क्या दिया गया है। तो सिक्के के लिए व्यास जो है ना वो दिया गया है, व्यास बराबर है 1.75 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो जो त्रिज्या है, त्रिज्या r वो हो जाएगी 1.75/2, क्योंकि हम यदि व्यास में 2 से भाग कर दे तो वो हमारा त्रिज्या बन जाता है। तो यहाँ से दशमलव उठाएंगे, डबल जीरो लगाएंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 7/8। तो त्रिज्या r की वैल्यू आ जाएगी 7/8 सेंटीमीटर में आ गया। तो इस प्रकार से हमें त्रिज्या भी मिल जाती है और यहाँ पर हमें मोटाई बताई गई है, यानी ये कितना मोटा सिक्का है। मोटाई का मतलब क्या है, सिक्का की ऊंचाई कितनी है। तो सिक्का के लिए जो h है वो दिया गया है 2 mm दिया गया है। कितना दिया गया है, 2 mm दिया गया है। इसे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर, यानी कि काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा, 1/5 सेंटीमीटर ये हमें h मिल जाएगा। अब
प्रश्नानुसार कह रहा है कि घनाभ बनाने के लिए सिक्कों को पिघलाया गया है। किसको पिघलाया गया है? सिक्कों को। तो अर्थात जो सिक्के का आयतन है ना वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा। अगर एक सिक्का पिघलाया जाता तो एक सिक्के का आयतन बराबर होता घनाभ के आयतन के। लेकिन कह रहे हैं कि कितने सिक्के पिघलाए गए, तो हम मान लेंगे n सिक्के पिघलाए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना n सिक्कों को पिघलाकर, कितने? n सिक्कों को पिघलाकर क्या बनाया गया है? पिघलाकर एक घनाभ बनाया गया है। एक घनाभ बनाया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? तो प्रश्नानुसार यहाँ से हो जाएगा n सिक्कों का आयतन, n सिक्कों का आयतन, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कितने सिक्के लिए गए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n सिक्के हैं, तो n सिक्कों का आयतन बराबर हो जाएगा एक घनाभ के आयतन के, क्योंकि एक ही घनाभ बनाया गया है, तो एक घनाभ के आयतन के यहाँ पर बराबर हो जाएगा एक घनाभ के आयतन के। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब n सिक्कों का आयतन, तो सिक्का किस रूप में है? बेलन के रूप में है, तो यानी कि हम यहाँ बेलन का आयतन रखेंगे, तो n गुणे सिक्कों का आयतन यानी बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा एक घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? एल बी एच। तो घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो n इंटू पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7 इंटू आर यानी सिक्के के लिए त्रिज्या। तो सिक्के के लिए त्रिज्या कितनी है? 7/8 आई है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 7/8 गुणे 7/8 इंटू एच। एच क्या है? ऊंचाई है, जो कि सिक्के की मोटाई है, जो कि 1/5 है, तो यहाँ रखेंगे 1/5 बराबर एल बी एच। तो एल हमारा कितना दिया गया था? 5.5 गुणे बी कितना दिया गया? 10 गुणे एच कितना दिया गया? 3.5। तो यहाँ पर हम रखेंगे 5.5 गुणे यहाँ पर बी रखना है 10 गुणे यहाँ पर एच रखना है 3.5। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे एक जीरो लगेगा, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लगेगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब इसे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा n इंटू 22 गुणे 7 यहाँ पर आएगा, 22 गुणे यहाँ 7 एकम 7 हो जाएगा। अपॉन में नीचे कितना रहेगा? 8 गुणे 5। यहाँ पर अभी हम गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो कुछ चीज़ें कट जाएंगी। तो इक्वल टू में यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11 इंटू यहाँ पर 35 आ जाएगा और अपान में 2 आ जाएगा। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा n के साथ में जो गुणा में होगा इक्वल टू के दूसरी साइड वो भाग में जाएगा, और n के साथ जो भाग में होगा इक्वल टू के दूसरी साइड वो गुणा में जाएगा। तो n इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 11 गुणे 35, और इसके साथ में गुणा में क्या जाएगा? 8 गुणे 5। तो यहाँ लिखेंगे 8 गुणे 5 बट्टे में क्या था? 2 था, और इसके साथ यहाँ से क्या जाएगा? गुणा में जाएगा 22 गुणे 7। तो यहाँ पर गुणा में जाएगा 22 गुणे 7। तो इस प्रकार से लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब इसे फिर से 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये 11 से 11 कट जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से आएगा n इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो ऊपर बचा है 5 गुणे यहाँ पर बचा है 2 गुणे यहाँ पर 8 गुणे 5 बचा है, और नीचे की बात करें तो नीचे हमारा सारा कैंसिल आउट हो गया। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो n बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 पचे 50 हो जाएगा, 50 गुणे 8 आएगा, और यहाँ जब गुणा करेंगे तो 8 शून्यम शून्य और 8 पंचे 40। तो कितना आ गया? n बराबर 400 आ गया। तो n बराबर 400, अर्थात 400 सिक्के पिघलाने होंगे हमें एक घनाभ बनाने के लिए। तो इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कितने सिक्कों को पिघला करके एक घनाभ बनाया जाता है। तो जो जितने सिक्के पिघलाए गए हैं उन सिक्कों का आयतन बराबर हो जाएगा एक घनाभ के आयतन के। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।